नमस्कार साथियों, सबको नमस्कार, प्रणाम और जय उत्तराखंड। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले साल 9 नवंबर 2020 में उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश के 662 न्याय पंचायतों में एक सर्विस शुरू की थी, एक योजना शुरू की थी, ई पंचायत योजना, जिसके तहत ग्राम पंचायतों के बहुत सारे कार्य किए जाने थे और उनमें जो सीएससी के साथ उनका करार हुआ था, अनुबंध हुआ था, उसके हिसाब से उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने भी एसओपी जारी की थी और मतलब पूरे तरीके से 9 नवंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री श्री अरविंद पांडे जी ने उस योजना का उद्घाटन पूरे सभी 662 न्याय पंचायत में किया था। लेकिन आज तक भी वो न्याय पंचायत अस्तित्व में से काफ़ी दूर है। कारण ये है कि बीच में प्रधान ने इसमें थोड़ा सा विरोध किया, जिसके चलते सरकार थोड़ा सा नीचे आई और सरकार ने सोचा शायद हम पे अगर प्रधानों का दबाव आता है तो कहीं हमें 2022 के चुनाव में कोई नुकसान न उठाना पड़े, तो इसलिए उन्होंने इस सर्विस को रोक लगा दी। और जहां आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 9 नवंबर 2000 के बाद जनवरी से जो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं सबके लिए जो जितने थे उनके लिए पेमेंट के तक भी जारी कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि पेमेंट फ्री में दे रहे हैं, बहुत सारे काम कराए गए हैं इस दौरान और बहुत सारी जगह तो काम कराए, बहुत सारी जगह नहीं भी कराए। ये थोड़ा सा विभाग की लापरवाही रही और जिस कारण के काम नहीं हो पाए। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे न्याय पंचायत के जो हमारे भाई लोग हैं वो अपने पहले के जो केंद्र थे उनके जो सही से चल रहे थे, बाज़ार में या कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगहों में उन्होंने खोले हुए थे ग्राम पंचायतों के अंदर, तो वो आज उस समय 9 नवंबर से उन लोगों ने अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के अंदर अपने कॉमन सर्विस सेंटर खोले। अब सरकार ने उस समय दबाव दिया कि आप लोग अब पंचायतों में जाके पंचायतों का काम करें। काम भी किया बहुत लोगों ने, रंग चूना, पेंट और साइनिंग बोर्ड, पूरा प्रचार प्रसार जम के किया, पूरा खर्चा किया। मतलब बहुत सारे एवरेजन हम माने तो 50-60 हज़ार से ऊपर ही एवरेजन। वैसे तो बहुत लोगों ने लाख रुपए तक इन पंचायत भवनों में, जो सरकारों के टूटे फूटे पंचायत भवन थे, उनमें अपनी तरफ से खर्चा लगा के उनको सही बनाया। लेकिन आज 8 महीने गुजर जाने के बाद भी उन पंचायत भाइयों को, हम पंचायत के जो काम कर रहे हैं, हमसे तमाम जियो टैगिंग करवाई गई, तमाम को कोरोना काल में कोविड डैशबोर्ड भरा गया हमारे द्वारा, परिवार रजिस्टर संशोधन किए गए, तमाम बहुत सारे आयुष्मान कार्ड बनाए गए, आयुष्मान पखवाड़ा बनाया गया। आयुष्मान पखवाड़ा में उस समय हम लोगों से कहा गया कि आप निःशुल्क बनाइए, हम आपको पेमेंट देंगे। वो पेमेंट तक नहीं आई। लोगों के जो आयुष्मान कार्ड उस समय बनाए थे वो आयुष्मान कार्ड आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मतलब कि 1 रुपया भी गवर्नमेंट ने अभी हम न्याय पंचायतों को नहीं दिया है। और सुनने में ये आ रही है, खबर ये आ रही है कि प्रधानों के दबाव में पंचायत इस उत्तराखंड सरकार और पंचायत विभाग इस योजना को बंद करने वाली है। मेरा सभी जितने भी हमारे न्याय पंचायत के भाई लोग हैं सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो भी काम आप लोगों ने करवाए हैं उन कामों का पूरा ब्यौरा बनाएं। हम इस काम का पैसा तो लेकर रहेंगे क्योंकि हमने काम किया है और बहुत ऐसे विषम परिस्थितियों में उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हमारी ही न्याय पंचायत कम से कम 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और एक जियोटैग करने के भी हमको कम से कम 30-40 किलोमीटर का कहीं ना कहीं घूमा हुआ जाता है। उसमें तेल का खर्चा लगता है, खाने का खर्चा लगता है, लेकिन फिर भी हमने ये सारी चीज़ें करके पंचायतों को दी हैं। और इसमें आपको बता दें कि बीच में पंचायती राज विभाग द्वारा पेमेंट के आदेश भी दिए गए। जो हमको पेमेंट करनी थी अनुबंध के तौर पर पेमेंट के आदेश दिए गए और उसमें ये भी तक लिखा गया
कि अगर इनकी पेमेंट नहीं की जाती है विभाग द्वारा तो उनके ऊपर सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई कार्रवाई ना पेमेंट के संबंध में की गई, ना कोई कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई जिन अधिकारियों ने शासन और प्रशासन और निदेशालय स्तर तक के आदेशों की अवहेलना की है। मैं सरकार से, पंचायती राज विभाग से और CSC से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारी जो इस 9 नवंबर 2020 से जो सरकार ने जो ये ई-पंचायत योजना शुरू की है, इसकी पेमेंट करवाएं जल्दी से जल्दी। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर हमको सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और हमारा जो पहले के सेंटर थे और पंचायत भवन के सेंटर थे, हम ऐसी स्थिति में खड़े आज हो चुके हैं कि हम ना इधर के ना उधर के। लोग हमसे उम्मीदें कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, लेकिन लोग भी अब हमको प्रताड़ित और शोषण करने लग गए हैं, हमको चिढ़ाने लग गए हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, कब से आप लोग पंचायत भवन में बैठे हुए हो, कुछ तो काम करो, ये करो। अब हमको जो काम देंगे वही काम करेंगे। विभाग की लापरवाही ये है, पंचायत राज विभाग की, कि वो लोग अपने ही विभाग के बड़े अधिकारियों के आदेशों को नहीं मान रहे। हमारे ही न्याय पंचायतों में ऐसे कितने तमाम ऐसे VLE भाई हैं जिनको आज तक की ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा कोई काम नहीं दिया गया, जबकि काम ग्राम विकास अधिकारियों का होना था। वो सारे हमारे पास दस्तावेज हैं, सरकार के भी, निदेशालय के भी, जितने भी आदेश आज तक हुए हैं सारे वो आदेश हमारे पास हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हम VLEओं का बहुत शोषण किया गया है और मतलब इनकी लापरवाही की वजह से उसका हर्जाना हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी से, हमारे पंचायती राज सचिव से और जो भी हमारे उच्चाधिकारी हैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी इस 8-9 माह की जो हमारी पेमेंट है उस पेमेंट को जारी करें और आगे को काम करें। अगर आगे काम करते हैं ठीक है, हम करने को तैयार हैं, हम मना भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक की हमारी जो पेमेंट है ये पेमेंट करवाए और आगे काम चाहे आप करो या ना करो, क्योंकि हम लोग ना कोई राजनीति वाले हैं, ना हम कोई पॉलिटिक्स वाले हैं। हमने आप सरकारों की, चाहे सरकार किसी की भी आए, हमने सरकारों की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाना है। अगर हमारे साथ ऐसे ही होगा तो आप लोगों की जो सेवाएं हैं, आप लोगों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम नागरिकों के बीच कौन पहुंचाएगा। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ मैं फिर से आप सभी से, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ इस योजना को बंद ना करें, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जिनका सपना है कि पूरा भारत हमारा डिजिटल इंडिया बने, उनकी योजना है। उनकी योजना अगर इस तरीके से अगर राज्यों में, हमारे इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, जहाँ की उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, अगर वो लोग भी इस योजना को यहाँ लागू नहीं कर सकते, वो लोग भी अगर इस योजना में काम नहीं कर सकते, तो फिर कल को किसी और की सरकार आएगी तो वो लोग क्या करेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है, मेरा सभी से निवेदन है कि इस योजना को लागू करें और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को मजबूत करें। क्योंकि अगर आप लोग हमको ऐसे ही अगर हमको कमज़ोर करेंगे तो फिर जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनमानस के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उत्तराखंड सरकार के हर नेताओं के पास, केंद्र सरकार के हर नेताओं के पास और जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए। क्योंकि हमने इस दौरान कम से कम पिछले 1 महीने से हम लोग देहरादून के तमाम CM, मुख्यमंत्री, पंचायत राज मिनिस्टर और तमाम लोगों से हम मिल चुके हैं, तमाम लोगों को हम अपनी समस्याएं सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम अगर पॉलिटिक्स वाले होते तो आज तक हम धरने पर बैठे होते, आज तक हम आंदोलन कर रहे होते, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमको मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़े। क्योंकि अगर हम आंदोलन पर उतरते हैं तो फिर किसी न किसी रूप से हमको राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। इसीलिए हम कोई राजनीति करने वाले आदमी नहीं हैं, ना हमें कोई आपके चुनाव से मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है कि जो सरकार द्वारा हमारी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए गांव-गांव, दूर-दूर गांव-गांव तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का। अगर हम ही लोगों को आप कमज़ोर करेंगे तो ये योजनाएं शायद ही मुश्किल है कि पहुंच पाए।
तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि, और सरकारों से यही अनुरोध करूंगा कि हम इस योजना को कंटिन्यू बनाए रखें और जो हम लोग काम कर रहे हैं हमको हमारे काम का मेहनत ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय CSC।